जी, क्वेश्चन नंबर 8, प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2019 फ्रॉम दी फॉलोइंग। तो फॉर्मेट में आप डेट लिखना जब एज एट 31 मार्च 2019। सबसे पहले लिखा हुआ बेटा ऑन 31 मार्च 2019 कैश बुक ऑफ द फर्म, के फर्म की जो कैश बुक है शो अ बैंक बैलेंस, उसके अंदर जो बैंक का कॉलम उसका बैलेंस हमारा दिख रहा है 36,000 डेबिट बैलेंस। डेबिट मतलब क्या बताया था अभी कैश बुक में? कैश बुक में डेबिट का मतलब है प्लस, यानी प्लस में वैल्यू दिख रही है हमारे पास 36,000। तो इसको हम लोग यहां पे लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, और बैलेंस एज पर कैश बुक में हम प्लस वाले में लिख देंगे क्योंकि डेबिट बैलेंस बोले तो प्लस 36,000। ये है भाई सीरियल नंबर 1। ठीक है सर, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चे, चेक्स हैड बीन इशूड, सेकंड में ध्यान से देखना, चेक्स हैड बीन इशूड फॉर ₹30,000। हमने चेक इशू किया कितने का बच्चे? 30,000 रुपए का। अच्छा जी, आउट ऑफ विच चेक्स 24,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, उसमें से 24,000 रुपए बैंक में प्रेजेंट हो गए हैं पेमेंट के लिए। तो यहां पे आप देखिए, तो फर्स्ट की अगर हम लोग बात करें कैश बुक और पासबुक में, हमने जो चेक इशू किया तो कैश बुक के अकाउंटेंट ने कितना लिखा? बोलिए 30,000। लेकिन जब प्रेजेंट हुआ है उसमें से टोटल कितना प्रेजेंट हुआ? सिर्फ 30,000 रुपए हमने माइनस किया कैश बुक में से, जबकि बैंक में पहुंचा कितना है? 24,000। क्लियर है ये चीज? अभी ये दोनों मैच कर रहे हैं क्या? तो कैश बुक कह रहा है कि जी मेरे को ना इसके वैल्यू जैसा बना दो, तो इसे प्लस में वापस 6,000 ऐड करना पड़ेगा, तब ये 24,000 हो जाएगा उसकी जैसा। क्लियर है? आइए लिखते हैं, यहां लिखिए चेक्स issued but not yet presented। हमने चेक इशू कर दिया लेकिन बेटा वो प्रेजेंट नहीं हुआ है ना? कितने का चेक है जो अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ था जाके? 6,000। वो 6,000 हम यहाँ प्लस कर देंगे। आइए अब थर्ड ट्रांजेक्शन की तरफ चले। समझ में आ गया यहां तक? कोई सवाल तो नहीं? थर्ड में आइए बेटा, लिखा हुआ है चेक्स, देखिए चेक्स ऑफ ₹8400 वर डिपॉजिटेड इन द बैंक। चेक जो है 8400 का है, हमने बैंक में डिपॉजिट करा, और ये डिपॉजिट हमने 28 मार्च 2019 में किया, बट हैड नॉट बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक। इसमें अभी बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, ध्यान से समझना। ऑल्सो अ चेक एंटर्ड इन द कैश बुक, बेटा ये दो अलग अलग बातें हैं। एक है यहां तक जो स्टॉप है, मतलब दो क्वेश्चन है जो एक ही लाइन में दे रखा है इन्होंने। एक चेक आपने 8400 का डिपॉजिट किया था, वो क्लियर नहीं हुआ है, ये अलग पार्ट है। और एक चेक है 3,000 का जो कैश बुक में आपने एंटर्ड किया, इसका मतलब आपने कैश बुक में लिखा है लेकिन उसे बैंक्ड नहीं किया। बैंक्ड का मतलब है यहाँ पे बेटा डिपॉजिट नहीं किया। क्या मतलब है बैंक्ड का? डिपॉजिट ही नहीं किया। 3 तारीख आ गए और अब तक डिपॉजिट नहीं किया। हम कब की बात कर रहे हैं? मार्च 2019। तो जब 3 तारीख तक आपने डिपॉजिट नहीं किया तो क्या बैंक ने बढ़ा दिया होगा उसको? मार्च में तो बिल्कुल नहीं किया होगा आपने डिपॉजिट। तो ये दो अलग अलग बातें, एक है इतने का चेक जो जमा करा है लेकिन क्लियर नहीं हुआ है, और ये चेक आपने अपने पास लिख तो दिया कैश बुक में लेकिन उसको डिपॉजिट करना ही भूल गए। तो दोनों को आप ध्यान से देखेंगे, चाहे तो एक साथ आप लिख ले चाहे अलग अलग। तो देखिए कैसे करेंगे इसे। सबसे पहले कि भाई ये सेकंड पॉइंट है हमारे पास, कैश बुक और पासबुक की बात करें तो हमने एक चेक जो है डिपॉजिट करा था, और वो चेक कितने का था बेटा? 8400 का हमने कैश बुक में बढ़ा दिया। क्या बैंक हमारा बढ़ा है? क्लियर है ये बात? ये बढ़ा नहीं, बताओ इसकी तरह बनने के लिए हम क्या करेंगे? बैंक से माइनस कर देंगे।
कैश बुक से हम क्या करेंगे, माइनस। सेकंड वाले ऑप्शन में आप देखिए क्या था, सेकंड में उन्होंने बोला कि हमने कैश बुक में लिख दिया है, कितना लिख दिया बेटा, 3000, लेकिन पासबुक में हमने नहीं लिखा। हमने नहीं मतलब पासबुक में तो डिपॉजिट ही नहीं किया जाके, तो बैंक क्यों लिखेगा। अभी ये इसकी तरह बनने के लिए क्या करेगा, ये क्या करेगा, माइनस। तो ये दो अलग अलग आपको रिकॉर्ड करनी है। तो हम यहाँ पे नंबर तो एक लिख देते हैं, लेकिन लैंग्वेज अलग लिखेंगे। पहले में क्या लिखेंगे, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, या क्रेडिटेड भी लिख सकते हैं आप। अब ये वैल्यू है 8400, अभी इसको हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, माइनस करना पड़ेगा। और एक और चेक्स है, मैं आपसे कहता हूँ बेहतर है अलग लिखिए, चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट डिपॉजिटेड, लेकिन इसे हमने डिपॉजिट ही नहीं किया। एक है जो हमने डिपॉजिट तो कर दिया, क्लियर नहीं हुआ, दूसरे को हमने कैश बुक में लिख दिया लेकिन हम उसे डिपॉजिट करना भूल गए। पहले इतना नोट कर लीजिए, फोर्थ वाला आप एक बार रीड कीजिए और यहाँ पे कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। बस लैंग्वेज ही ऐसे लगता है, देख के क्वेश्चन को देख के लगेगा पता नहीं क्या है, जब उसे आप आराम आराम से पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और वो कैश बुक पासबुक क्या प्लस हुआ है क्या माइनस हुआ है उसको लिखना बहुत जरूरी है। हाँ जी, फोर्थ में देखिए बेटा, चेक फ्रॉम सुरेश, एक चेक हमें सुरेश 2400 वॉज डिपॉजिट इन द बैंक, एक चेक सुरेश से मिला था हमें 2400 का, इसको हमने डिपॉजिट कर दिया है। कहाँ डिपॉजिट कर दिया है, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। कब डिपॉजिट करा, 26 मार्च में किया है। और वॉज डिसऑनर्ड, अब वो चेक डिसऑनर हो गया। एडवाइस वॉज रिसीव्ड, इसका जो इन्फॉर्मेशन है ना, आपको 2 अप्रैल को मैसेज आ रहा है कि जी आपका चेक कैंसिल हो गया। अब मुझे बताइए, जब मुझे 2 अप्रैल को पता चलेगा तो क्या मैं 26 मार्च को उसको माइनस करूंगा प्लस करूंगा, क्या किया होगा अब तक मैंने, आपको तो पता ही नहीं चला ना कि चेक आपका डिसऑनर हो चुका है। बोलिए बेटा, हम तो प्लस करके लिखे हुए हैं, हमें तो लग रहा है जी पैसे मिलेंगे हमें। वो तो बाद में जब हम जाते हैं पासबुक प्रिंट करवाने के लिए या बैंक स्टेटमेंट लेने के लिए, तब मालूम चल रहा है कि ये चेक जो हमने मिला था, हम डिपॉजिट करके आए थे, वो तो डिसऑनर हो गया। समझ में आ गई बात। अच्छा जी, इसमें हुआ क्या है सर, इसमें क्या हुआ है, इसमें कैश बुक और पासबुक में क्या हुआ है बताना, इसमें क्या हुआ है। इसमें 2400 प्लस हुआ था, बैंक ने भी प्लस किया था, लेकिन बाद में डिसऑनर हो गया, तो बैंक ने 2400 मेरे अकाउंट से माइनस कर दिए, लेकिन बैंक कैश बुक वालों ने तो कुछ भी नहीं किया। अभी ये क्या करेगा इसकी तरह बनने के लिए बेटा, डिसऑनर के केस में पासबुक ने तो माइनस करा है ना आपके अकाउंट से, तो कैश बुक क्या करेगा इसके लिए, ये भी माइनस कर देगा। बताओ, यहां पे लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड डिसऑनर्ड, जो चेक आपने डिपॉजिट किया था वो डिसऑनर्ड हो गया है, तो ये माइनस कर देगा बेटा 2400। ये एक बार और बता दूं सर, एक चेक आपने 26 मार्च को जमा किया था, 2 अप्रैल को आपको पता चला कि वो तो कैंसिल हो चुका है, तो कैंसिल हो गया है, तो आपके बैंक ने क्या किया होगा, माइनस करा होगा। तो हमारा भी क्या फर्ज बनता है, उसकी जैसा करना है तो हमें भी माइनस करना पड़ेगा। चलिए फिफ्थ वाले पे आइए बेटा, फिफ्थ में देखिए क्या लिखा हुआ है। मतलब आप जैसे आजकल मैसेज से इन्फॉर्म कर रहे होते हैं ना, तो उसे कह रहे होते हैं। पासबुक शो बैंक चार्जेस, पासबुक में क्या है बेटा, बैंक चार्जेस आपका दिख रहा है, कितने रुपए का दिख रहा है बताइए तो। पासबुक शो आप बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने डेबिट कर दिया यानी बैंक ने माइनस करा है, तो पासबुक में बैंक चार्जेस है, यहां पे आप लिखेंगे बैंक चार्जेस
आगे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं चार्ज्ड बाय बैंक, वरना तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है, आप बैंक चार्जेस सिर्फ लिख दीजिए। तो बैंक चार्जेस में बैंक हमारे अकाउंट में पैसा प्लस कर देता है या माइनस करता है? तो हमें भी क्या करना पड़ेगा बेटा, माइनस करना पड़ेगा। और ये वैल्यू कितने की है, 120। उसके बाद आइए बेटा 6 पे। वन ऑफ द डेटर्स डिपॉजिटेड 3000 द बैंक अकाउंट ऑफ द फर्म ऑन 26 मार्च 2019। कह रहे कस्टमर ने 3000 रुपये हमारे अकाउंट में 26 मार्च में डिपॉजिट किए, बट द इंटीमेशन इन दिस रिस्पेक्ट वाज रिसीव्ड ऑन 2 अप्रैल। लेकिन इसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास कब तक पहुंच रही है, 2 अप्रैल को, जबकि कस्टमर ने हमारे अकाउंट में कब डिपॉजिट कर दिया था, तो 26 मार्च को ही मेरा बैंक अकाउंट इंक्रीज हो चुका था और कैश बुक में अकाउंटेंट को पता ही नहीं था ये बात। तो अभी कैश बुक का अकाउंटेंट अगर पासबुक की तरह बनना चाहता है तो वो क्या करेगा, प्लस कर देगा। यहां पे आप लिखेंगे डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर कितना बेटा, 3000। और कोई इंफॉर्मेशन है बताइए जरा। चलिए इसका बैलेंस निकाल लीजिए। ये जो आपका बैलेंस है यहाँ पे, उसे आप यहाँ लिख लीजिए। ऊपर कैश बुक था, नीचे आप पासबुक लिखेंगे। यहाँ लिखिए बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। ये बैलेंस निकाल लीजिए बेटा। 36,000 प्लस 6,000 प्लस 3,000, ये इस साइड डेबिट साइड यानी प्लस साइड आ रहा है बेटा 45,000, 8,400, 3,000, 2,400 माइनस 120। मेरे हिसाब से बैलेंस ही आ रहा है। एक बार खुद से मेहनत करके चेक कर लो पहले कि यही बैलेंस आ रहा है आपका या नहीं आ रहा है। बेटा यही बैलेंस आ रहा है आपका भी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।